ओम शांति। आज हम करेंगे 8/6/1972 की मुरली का टॉपिक है संपूर्ण स्टेज की परख। संपूर्ण स्टेज की परख। अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपने को विघ्न विनाशक समझते हो? कोई भी प्रकार का विघ्न सामने आए तो सामना करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो, अर्थात अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बाप दादा के या अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप जाते हुए अनुभव करते हो, या वहाँ के वहाँ ही रुकने वाले अपने को अनुभव करते हो। जैसे राही कभी रुकता नहीं है, ऐसे ही अपने को रात के राही समझकर चलते हो। संपूर्ण स्थिति का मुख्य गुण प्रैक्टिकल कर्म में या स्थिति में क्या दिखाई देता है? और यदि हमारी बाप समान अवस्था हो तो उसके लिए विशेष कौन सा गुण हमें चाहिए? यह बाप दादा पूछ रहे हैं कि संपूर्ण स्थिति का विशेष गुण कौन सा होना चाहिए, जिस गुण से अपने आप को यह परख सको कि अपनी संपूर्ण स्थिति समीप है या अभी दूर है। अभी 1 सेकंड के लिए अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होते हुए फिर बताओ कि कौन सा विशेष गुण संपूर्ण स्टेज को या स्थिति को प्रत्यक्ष करता है। तो साइलेंस में 1 मिनट बैठ के यह विजुअलाइज करें, यदि हमारी बाप समान अवस्था हो तो कैसी होनी चाहिए। संपूर्ण स्टेज या संपूर्ण स्थिति जब आत्मा की बन जाती है तो इसका प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है? जब संपूर्ण स्थिति बन जाती है तो प्रैक्टिकल गायन है समानता का। बाप समान स्थिति, अर्थात बाबा बताते निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समान रहे। इसी को कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब में समान। जैसे परमात्मा हर स्थिति में निर्लिप्त रहता है, निरसंकोच रहता है, निरसंकल्प रहता है, जय पराजय निंदा स्तुति सुख दुख सब में, वही स्टेज हमारी संपूर्णता की गाई हुई है। दुख में भी सूरत या मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख या हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते हुए भी ऐसे ही अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे। इसको ही बाप दादा के समीपता की स्थिति कह सकते हैं। जरा भी अंतर न आवे, न दृष्टि में न वृत्ति में। यह दुश्मन है या गाली देने वाला है, यह महिमा करने वाला है, यह वृत्ति ही न रहे। शुभ चिंतक आत्मा की वृत्ति और कल्याणकारी दृष्टि रहे। इसको कहा जाता है बाप समान। सदा हम शुभ चिंतक और कल्याणकारी दृष्टि से रहे। यह है समानता। समानता अर्थात बैलेंस। यदि बैलेंस हमारा ठीक नहीं होता हमारे जीवन की हर अवस्था में, तो हम बाबा द्वारा ब्लिस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बाबा ब्लिसफुल है ना। तो अगर अपने ऊपर ब्लिस करनी है तो ब्लिस लेने का एक ही साधन है, सदैव दोनों बातों में बैलेंस रहे। हर गुण का बाबा ने बैलेंस हमें बताया है। जैसे स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस ठीक रहे तो बाबा की ब्लिस स्वतः मिलती रहेगी। वैसे इस मुरली में बाबा ने विशेष स्नेह और शक्ति और स्तुति निंदा दुख सुख का बैलेंस बताया है। बाकी बाबा ने हमें हर गुण और हर शक्ति का बैलेंस करना सिखाया है। इसके जैसे एग्जाम्पल हैं याद और सेवा का बैलेंस, स्नेह व शक्ति का बैलेंस, लव और लो का बैलेंस, लौकिक व अलौकिक का बैलेंस, बालक व मालिकपन का बैलेंस, दृढ़ता व निर्माणता का बैलेंस, सार और विस्तार का बैलेंस,
प्रकृति व पुरुष का बैलेंस, रियलिटी और रॉयल्टी का बैलेंस, और कर्तव्य और बेफिक्र बादशाह का बैलेंस। इतने छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे गुणों में कैसे हमें बैलेंस करना है ताकि हमारी बाहर का विस्तार भी डावाडोल न हो और हमारे अंदर की स्थिति भी समान बनी रहे। इस मुरली में विशेष बाबा पूछ रहे हैं या हमें समझा रहे हैं कि महिमा सुनते हो तो नशा चढ़ जाता है और ग्लानि सुनने से घृणा आ जाती है। वास्तव में न महिमा का नशा न ग्लानि से घृणा आनी चाहिए। दोनों में बैलेंस ठीक रहे तो फिर स्वयं ही साक्षी हो। अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी। अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट होंगे। इसी पुरुषार्थ की कमी होने के कारण, बैलेंस की कमी होने के कारण जो ब्लिसफुल लाइफ होनी चाहिए वह नहीं है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़े? बाबा बताते, बैलेंस ठीक रखो। कई ऐसी दो बातें हैं जो बाबा ने बताई हैं, न्यारा और प्यारा, महिमा और ग्लानि। जैसे आत्मा और शरीर दो हैं, इनका भी बाबा ने बैलेंस करना सिखाया है कि कैसे हम आत्मा को डिटैच भी रख सकते हैं और इस शरीर से हम काम भी ले सकते हैं। यदि हमारे पुरुषार्थ में एक चीज की प्राप्ति अधिक होती है और दूसरे की कमी अनुभव करते हैं तो समझना चाहिए कि हाई जंप नहीं लगा सकेंगे, दौड़ नहीं लगा सकेंगे। क्योंकि यदि स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जाए और शक्ति के समय स्नेह मर्ज हो जाए तो गुणों का बैलेंस न होने के कारण स्थिति ठीक नहीं रहेगी। और यदि दोनों का बैलेंस हो जाए तो इसको कमाल कहा जाता है। एक मर्ज हो जाए, दूसरा इमर्ज हो जाए। जब हमें शक्ति स्वरूप बनना है तो वही शक्ति हमारी वाणी में भी आ जाए, हमारे शरीर में, हमारे नेत्रों में, हमारी जबान में मिठास न रहे तो सारी स्थिति खराब हो जाती है। तो शक्ति के साथ स्नेह का बैलेंस, यदि दोनों गुण इमर्ज रहें तो ही दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे हम देवियों के चित्र देखते हैं, शक्तियों के चित्रों में सदैव दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं, स्नेह भी और शक्ति रूप भी। नैनों में सदैव स्नेह और कर्म में सदा शक्ति स्वरूप। तो शक्तियों के चित्रकार भी जानते हैं कि शिव शक्तियाँ दोनों गुणों की समानता रखने वाली होती हैं। इसीलिए भक्ति वाले चित्र भी इसी भाव को प्रकट करते हैं। तो प्रकट जब करते हैं जब हमने यह प्रैक्टिकल में किया है। जैसे बाबा ने समझाया है, ये सभी भक्ति मार्ग के चित्र हमारी ही प्रैक्टिकल यादगार है। तो अब हमें यह बैलेंस रखते हुए चलना है। एक और बैलेंस हम सुनते आए हैं, धर्म और कर्म का बैलेंस। तो धर्म अर्थात धारणा भी हमारी संपूर्ण हो और कर्म भी हमारा यथार्थ हो। यदि धर्म और कर्म दोनों में बैलेंस हो तो प्रभाव अधिक बढ़ेगा। यदि हम कर्म करते समय अपनी धारणाओं को, बाबा की श्रीमत को भूल जाएं तो कर्म यथार्थ नहीं रहेगा। जैसे लोगों को कहते हैं कि धर्म और कर्म को अलग करने के कारण ही आज जीवन में ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। तो अब अपने आप से पूछो कि धर्म और कर्म अर्थात धारणाएं और कर्म दोनों में समानता रहती है या कर्म करते हुए धर्म को भूल जाते हो और धर्म निभाते हुए कर्म को भूल जाते हो। जब कर्म समाप्त होता है तब धारणा स्मृति में आती है। जब बहुत कर्म में बिजी रहते हो तो उस समय धारणा भी रहती है और जब कार्य हल्का हो जाता है तब धारणा भारी होती है। अर्थात दोनों का बैलेंस, तराजू का दोनों तरफ एक समान चलता रहे तब तराजू का मूल्य होता है। यदि तराजू भी तोलने में फर्क कर दे तो उसे तराजू ही नहीं कहा जाता। तो हमारा जो तराजू बताया बाबा ने वो है बुद्धि। हमारा तराजू है बुद्धि। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक रहे
उनको ही श्रेष्ठ बुद्धिवान या दिव्य बुद्धिवान, तेज बुद्धिवान कहेंगे। यदि हमारे निर्णय यथार्थ नहीं, कर्मों में बैलेंस नहीं, गुणों में बैलेंस नहीं, शक्तियों में बैलेंस नहीं, तो दिव्य बुद्धि नहीं कहे जाएंगे, बल्कि साधारण बुद्धि कहेंगे। कर्म धारणा अर्थात धर्म को मर्ज ना कर दें। जब हम कर्म व्यवहार में आते हैं तो हमारी धारणा भी मजबूत रहनी चाहिए, और जब धारणा जो है वो कर्म को मर्ज न कर दे, दोनों का बैलेंस, उसको कहेंगे धर्मात्मा। धर्मात्मा कहो या महान आत्मा कहो या कर्म योगी कहो, बाबा ने हमें कर्म योगी बनाया है, अर्थात परमात्मा की याद में हम हर कर्म कर रहे हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हुए हम कर्म कर रहे हैं। जो ऐसे कर्मयोगी बनते हैं वही ब्लिसफुल बाप समान बनते हैं, एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। यहाँ पे बताया बाबा ने एकांतवासी का और रमणीकता का बैलेंस। ऐसे नहीं हम एकांत में हैं तो हम उदास हो जाएं। कहाँ एकांतवासी और कहाँ रमणीकता, शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन जहाँ संपूर्णता की बात है तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। जितना एकांतवासी उतना ही रमणीक। एकांत में हमारी रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, एकांत में हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, हमारी चेहरे पर या मन में, बुद्धि में उदासी नहीं आनी चाहिए। दोनों समान और साथ साथ रहें। आप जब रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुखता से नीचे आ गए, और अंतर्मुखता में आते हो तो कहते हो आज रमणीकता कैसे हो सकती है, लेकिन दोनों साथ साथ हो। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितने गंभीर हों उतने ही मिलनसार भी हों। ऐसे नहीं सिर्फ गंभीर मूर्त बने बैठे रहें। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाले। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि मिलने से हम दूर रहें। कोई भी बात में अति अच्छी नहीं होती। यदि कोई भी बात अति में जाती है तो उसको तूफान कहा जाता है। तो एक गुण तो तूफान जैसा हो और दूसरा सोया पड़ा हो, ऐसे नहीं करना है, बल्कि अपने आप में इस बैलेंस की पावरफुल धारणा करनी है। जैसे चाहो वहाँ अपने मन बुद्धि को टिका सको, अपने आप को टिका सको। बैलेंस ठीक ना होने के कारण हमारी बुद्धि एक स्थान पर टिक नहीं सकती, कभी कहीं चली जाती, कभी कहीं, और बुद्धि की हलचल होने के कारण समानता नहीं रहती है, संपन्नता के समीप नहीं जाते हैं। तो संपूर्ण स्थिति अर्थात हर चीज में फुल और संपूर्ण स्टेज का दूसरों पर प्रभाव न पड़े, यह हो नहीं सकता। जैसे चंद्रमा होता है, जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी हर एक को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कोई भी वस्तु यदि संपन्न होती है तो वह आकर्षक होती ही है। तो जितनी अपने में कमी है उतना ही हम अन्य आत्माओं को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते हैं। चंद्रमा की भी कला कम होती जाती है तो किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब वह संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी सबकी अटेंशन जाती है। कोई देखे या न देखे, लेकिन दृष्टि में जरूर आ जाता है, क्योंकि संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है। तो प्रभावशाली बनने के लिए, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए खुद संपन्न बनना पड़े। अगर बैलेंस ठीक नहीं होता है तो हिलने जुलने का जो खेल करते हो, अगर हम उसको अपने ही स्थिति को साक्षी होकर देखें, एक बार हम उदास होते हैं, एक बार बहुत उत्साहित होते हैं, कभी बहुत गंभीर होते हैं, कभी बहुत मधुर होते हैं, तो यदि हम साक्षी होकर अपने स्टेज को देखें तो बहुत हंसी आए। जैसे कोई अपने पूरे होश में नहीं होता है तो उसकी चलन देखकर हंसी आती है ना। तो अपने आप को भी देखो, जब माया थोड़ा बहुत भी बेहोश कर देती है, अपनी श्रेष्ठ स्मृति का होश गायब कर देती है, उस समय चाल कैसी होती है, उस समय क्या नज़ारा सामने आता है। उस समय अगर साक्षी होकर देखो तो अपने आप पर बहुत हंसी आएगी।
ठीक इसी प्रकार से बाप दादा भी हम बच्चों का खेल साक्षी होकर देखते रहते हैं। हर एक बच्चे का तो ऐसा खेल दिखाना अच्छा लगता है। बाप दादा को हमारी हलचल वाली स्थिति अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाबा क्या कर सकते हैं। बाबा साक्षी होकर देखकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाबा क्या देखना चाहते हैं उसको भी तुम जानते हो। अभी बाबा हमारी संपन्न और संपूर्ण स्टेज देखना चाहते हैं। बाबा अपने समीप हम बच्चों को लाना चाहते हैं। तो जब जानते हैं, मानते हैं, फिर चलते क्यों नहीं हैं। चारों ही बातें जानते हुए भी, मानते हुए भी, वर्णन भी करते हो, लेकिन कुछ चलते हो कुछ नहीं चलते हो, तो कमी हो गई ना। अभी इस कमी को भरने का प्रयत्न करो। जैसे दो बातें सुनाई, ऐसे ही 2 बातें और बाबा सुना रहे हैं। ऐसे ही नॉलेजफुल और पावरफुल, इन दोनों का बैलेंस ठीक रखो तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। नॉलेजफुल बहुत बनते हो लेकिन पावरफुल कम बनते हो, तो इसमें बैलेंस ठीक नहीं रहता। शक्तियों को और शक्ति को बैलेंस्ड दिखाते हैं, आशीर्वाद देता हुआ दिखाते हैं, तो स्वयं अपने बैलेंस में ठीक नहीं होंगे तो दूसरों के लिए मास्टर ब्लिसफुल कैसे बन सकेंगे। तो अभी इस चीज़ के सभी भिखारी हैं, ब्लिस के सभी भिखारी हैं। ब्लिस के वरदानी या महादानी शिव और शक्तियों के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तो जिस चीज़ के वरदानी और महादानी हो वह पहले स्वयं में संपन्न होगी तो ही दूसरों को दे सकेंगे। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और इतना ही फिर केयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और केयरफुल आत्माओं की बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।